अब आ जाते हैं सर्वलेट के फर्स्ट प्रोग्राम पे। ठीक है, सेटअप हम लोग का रेडी है। अब पहले प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो पहले प्रोग्राम में क्या करने वाले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एप्लीकेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। ठीक है, देयर आर different types of the application. First one is a standalone application. Standalone application which is specific for the one user at a time, जो आप अभी तक यूज कर रहे थे कोर जावा में, that all are comes under the standalone application। यहां तक कि आपने अभी जो जेडीबीसी वाले भी एप्लीकेशन आपने बनाए ना, जेडीबीसी तक जो आपने प्रोग्राम बनाए सारे स्टैंड अलोन ही थे, क्योंकि आप इनपुट कहाँ दे रहे थे, कंसोल में। ठीक है, कंसोल में आप इनपुट दे रहे थे। स्टैंड अलोन में भी दो टाइप होते हैं, सीयूआई, जीयूआई। कंसोल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बनता है स्विंग एडब्ल्यूटी की मदद से। ठीक है, और ये आपका कोर जावा प्रोग्राम। ठीक है, सेकेंड टाइप आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन विच रन्स ऑन द वेब इन्वायरमेंट और इंटरनेट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो इनको क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, जेवीएम। कोई भी गलती हो गई तो बोल दिए जेवीएम ने ऐसा किया, जेवीएम ने ऐसा किया, जेवीएम एरर दे रहा है, जेवीएम आउटपुट दे रहा है। यहाँ हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंटेनर, वेब कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होता है, मेन मेथड। यहाँ आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा इनिट मेथड। ठीक है, तो कोई सा भी आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वर से अटैच करना पड़ेगा। सर्वर से अटैच करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखने के लिए सर्वलेट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सर्वलेट मींस होता ही है सर्वर प्रोग्राम। ठीक है, तो सर्वलेट क्या है, हम जब अभी जेडीबीसी वाला प्रोग्राम पढ़ रहे थे तो वहां सारी क्लासेज इंटरफेस जो हमको मिलती हैं वो किस पैकेज के अंदर स्टोर थी, जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर। कहाँ थी, जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर। जैसे कोर जावा में हमको जावा डॉट लैंग, ठीक है, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट नेट, जावा डॉट आईओ, इस तरह करके अलग अलग पैकेज मिले थे ना। जेडीबीसी में हमको कौन सा मिला, जावा डॉट एसक्यूएल। हर एक चीज जो करते थे, चाहे वो कनेक्शन हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो, ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट, हर एक चीज कहाँ मिलता था हमको, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर। एक सबसे रूट इंटरफेस था, दैट इज अ कनेक्शन इंटरफेस। इसी के अंदर से ही हमको सारी मेथड्स वगैरह, सारे ऑब्जेक्ट वगैरह मिलते थे। ठीक है, उसी तरह सर्वलेट प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे रूट जो एक पैकेज हमको मिलता है, दैट इज अ जावा डॉट सर्वलेट। ठीक है, इसके अंदर सबसे जो टॉप पे जो एक इंटरफेस होगा, रूट इंटरफेस, दैट इज अ सर्वलेट इंटरफेस। ठीक है, दैट इज अ सर्वलेट इंटरफेस। तो हमको जो भी सर्वलेट का प्रोग्राम बनाना होगा इसी के चाइल्ड के थ्रू ही बनाना होगा। या तो हमको इसको हम इंटरफेस है तो या तो हम इसको इंप्लीमेंट करें, या कि इसके चाइल्ड को एक्सटेंड करें। ठीक है, तभी हम सर्वर प्रोग्राम लिख पाएंगे। क्योंकि वेब एप्लीकेशन में एक हो गया आपका फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, और एक हो गया आपका बैक एंड पार्ट। तो बैक एंड पार्ट में आपको सर्वर अटैच करना पड़ेगा। तो सर्वर अटैच करने के लिए वो तो हमने ऐड कर दिया टॉमकैट। अब उसके थ्रू प्रोग्राम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तरीका फॉलो करना। या तो आप सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें, या कि इसके चाइल्ड को एक्सटेंड करें। ठीक है, तो जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इंटरफेस के अंदर किस टाइप की मेथड होती है, अब्स्ट्रैक्ट,
इंटरफेस के अंदर किस तरह की मेथड होती है? अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मेथड जिनके अंदर बॉडी नहीं होती, तो इनकी बॉडी कहाँ होती? चाइल्ड क्लास में। ऑप्शनल, कंपल्सरी? कंपल्सरी। ठीक है, तो इस सर्वलेट इंटरफेस के अंदर 5 मेथड होते। पहला, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट, सर्विस। ये 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं सर्वलेट इंटरफेस में। तो हमको प्रोग्राम लिखने के लिए इन पांचों मेथड को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर मेथड का अपना एक काम है। ठीक है, उस काम को समझ लेते हैं। जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, उसको गूगल के सर्वर में डिप्लॉय किया। ठीक है, क्लाउड पे उसको अपने डिप्लॉय किया, तो आपके एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन और आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों चीज स्टोर होती है कहां पे? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पे। समझ आ रहा? मतलब कि आपने एक जमीन खरीदी, ठीक है, तो एक रजिस्ट्री करवाई आपने। रजिस्ट्री में आपने क्या लिखवाया? बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, कितने में खरीदा, कितना आप उसको कैश दे रहे हैं, कितना आपका पेंडिंग रहेगा, कितने दिनों में आप उस पेंडिंग अमाउंट को खत्म कर देंगे, है ना? ये सारी चीज आप रजिस्ट्री में लिखवाते हैं ना। तो वो रजिस्ट्री क्या हो गई आपकी? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड। क्या हो गई? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। जो क्या स्टोर कर रही है? आपके एप्लीकेशन और आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन को स्टोर। ठीक है, समझ आया? सर्वलेट इन्फो, ये क्या करता है आपका? सर्वलेट इन्फो पर यूजर कहां कहां मूव कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उस चीज की ट्रैकिंग मेंटेन करता है कौन? सर्वलेट इन्फो। ठीक है, एक यूजर आया, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, कहां हो गया, ये चीज स्टोर कर लिया कौन? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब उसमें यूजर आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उस चीज की ट्रैकिंग कौन मेंटेन करता है? सर्वलेट इन्फो। ठीक है, समझ आ रहा? मतलब रजिस्ट्री में क्या लिखा गया, कितने में बिकी, किसने बेचा, कब बेचा, ये सब चीज। अब आपने पेंडिंग अमाउंट रखा था, अब उसको आप हर महीने 20,000 रुपए दे रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो। ठीक है, तो वो थोड़ी ना आप रजिस्ट्री में बार बार नीचे रेड पेन से या ब्लू पेन से लिखते रहोगे कि आज एक किस्त और आ गई, आज एक किस्त और आ गई है। ये तो नहीं लिखते रहोगे। ठीक है, रजिस्ट्री में आपने मोटा मोटा चीज लिख दिया, इतना बेचा, इतने दिन में देगा, इतना इसने जमा कर दिया, इतना बाकी है। ठीक है, अब जो हर महीने वो जमा कर रहा हो, तो वो तो आप उसमें लिखोगे नहीं, वो आप कहाँ स्टोर होगा? सर्वलेट इन्फो। समझ आ रहा? तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सर्वर के और एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सर्वलेट इन्फो यूजर क्या क्या करता है उस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इनिट, इनिट मेथड तब कॉल होती है जब आप अपने एप्लीकेशन को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। मतलब आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया, कॉन्टेक्स्ट ने अपना काम कर दिया कि कहाँ डिप्लॉय हुआ उसकी इंफॉर्मेशन रख लिया, और इन्फो रेडी है कि जो भी आएगा मैं सब चीज का ट्रैक कर लूंगा। इनिट कब कॉल होगी? जैसे ही पहला यूजर आया, जैसे ही पहला यूजर आया आपके एप्लीकेशन के अंदर, इनिट मेथड कॉल। ठीक है, जैसे फेसबुक बना होगा, तो फर्स्ट टाइम जिसने फेसबुक सर्च किया होगा तब इनिट मेथड कॉल हो गई। अब ऐसा नहीं कि डेली सुबह 12:01 में आप इनिट मेथड कॉल कर रहे हो, नहीं। एक बार जब आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ, उसके बाद जो पहला यूजर आया,
तभी इनिट मेथड कॉल होगी। और डिस्ट्रॉय मेथड कब कॉल होगी? जब वो सर्वर से अनडिप्लॉय हो। क्या होगा? अनडिप्लॉय। मतलब कोई दुकान खुली, पहला कस्टमर भगवान, है ना, पहला कस्टमर क्या हो गया? इनिट, स्टार्ट। और आखिरी कस्टमर जब उसकी दुकान कभी सदियों में बंद होगी। समझ आ रहा? ऐसा नहीं कि डेली लंच के बाद तुम्ही पहले कस्टमर इनिट है, अगले दिन इनिट। डिप्लॉय होने के बाद फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है इनिट मेथड कॉल, और जब सर्वर से अनडिप्लॉय होता है उस टाइम कॉल होती है डिस्ट्रॉय मेथड। समझ आ गया? अब यूजर की रिक्वेस्ट आई कि उसने टिक किया कहीं किसी एक लिंक पे कि डिटेल्स बताओ, कैलकुलेट करो, है ना, ऐसा करेगी। तो कैलकुलेट होना भी तो चाहिए ना। अब किसी यूजर ने फ्रंट एंड में, आपने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, अब आपने किसी में वो टिक किया, तो वो काम होना भी तो चाहिए। हाँ, तो वो काम होगा कैसे? वो काम होगा सर्विस में। कहाँ होगा? सर्विस में। मतलब जो भी मेन वर्किंग होती है वो कहाँ होती है? सर्विस में। ठीक है। प्रोग्राम जब आपका स्टार्टिंग जब समझ लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपके एप्लीकेशन और सर्वर की इंफॉर्मेशन दोनों को रखता है। ठीक है, समझौते टाइप में। इन्फो क्या करता है? यूजर क्या क्या कर रहा है उस चीज को मेंटेन करता है। इनिट प्रोग्राम को, आपके एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करता है। कब? जब फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है। सर्विस, फर्स्ट रिक्वेस्ट आई और काम क्या होगा? वो ना सिर्फ फर्स्ट के लिए, हर रिक्वेस्ट के लिए सर्विस कॉल होगी। मतलब पहला कस्टमर आया तो कौन सी मेथड कॉल होगी? इनिट एंड सर्विस। नेक्स्ट कस्टमर आया तो कौन सी कॉल होगी? सिर्फ सर्विस। थर्ड कस्टमर आया तो कौन सी कॉल होगी? ठीक है, समझ आ गया? तो पहले कस्टमर में वो क्या करेगा? वो इनिट आरती उतारेगा और सर्विस उसको देगा। नेक्स्ट टाइम से चलो बैठो जल्दी, है ऐसे ही। डिस्ट्रॉय, चलो जल्दी बंद करना आप, है अगर सुबह वाले को बुलाएगा प्रेम से और लास्ट चलो चलो जल्दी बंद करना। ऐसे ही। समझ में आ गया सारी मेथड का काम? इन सारी मेथड को आपको ओवरराइड करना कंपल्सरी। ठीक है, स्टार्ट करें प्रोग्राम। फाइल, न्यू, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। आगे चल के मैपिंग से करेंगे, बट अभी देखो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम कर लेते हैं 11 सर्वलेट 01। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट करके एक्सएमएल बॉक्स को भी जनरेट कर सकते हैं, बट अभी आज उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इंटर। ठीक है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? तो अभी तक आप लोगों ने क्लास वगैरह करके प्रोग्राम बनाना सीखा है ना? तो वो आपको इजी लगता है। दो तरीके से हम सर्वलेट के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। पहला, डायरेक्ट सर्वलेट, बट ऐसा करेंगे तो अभी तो आप लोग को टफ लगेगा, इसलिए अभी क्लास के थ्रू करना। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया सर्वलेट। अच्छा नहीं, सर्वलेट नहीं लिखना था, कुछ भी नाम कर देते हैं, जैसे फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, कोई दिक्कत? इजी है ना? क्योंकि ये अभी आपको वैसे ही इन्वायरमेंट दिख रहा है जैसे आपने अभी तक यूज किया। सर्वलेट के थ्रू बनाते डायरेक्ट तो आपको टफ लगता कि क्या आज बता दिए, ऐसे में आपको इजी लग रहा। सर्वलेट क्या है? एक इंटरफेस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इंप्लीमेंट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, जावा एक्स बिफोर जेडीके वर्जन, बिफोर जावा 10। जावा 10 के पहले तक इसको जावा एक्स नाम से जाना था।
आफ्टर जावा 10 नेम्ड विल बी जकार्ता। यही जैसे हमने टॉमकेट 9 डाउनलोड किया ना, तो हमको सारा चीज बंडल मिला होगा 9 का। अगर हम 10 करते तो हमको क्या मिलता, जकार्ता। नाम इसका चेंज हो गया। तो एरर आ रहा, एरर क्यों आ रहा, मस्ट हैव टू ओवरराइड ऑल अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द इंटरफेस, है ना। ठीक, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स, आ गई सारी मेथड, सर्विस, इनिट, इन्फो, सर्वलेट कॉन्फ़िग। अच्छा कॉन्फ़िग था, चलो वहां पे हमने नाम चेंज कर दिया, कॉन्फ़िग, डिस्ट्रॉय, आ गई नहीं सारी मेथड्स। बस तो अभी तो हमको किसी में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्योंकि इनको हम तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस पे आ गए, रिक्वेस्ट कर लिए, जिसको कर लिया रिस्पॉन्स, ठीक है। आपका ये सर्वर, सर्वलेट प्रोग्राम इज अ सर्वर प्रोग्राम which takes input from the front end and provides the response, means it takes as a request input and response as a output, ठीक है। तो जो आता है वो किस में आता है, रिक्वेस्ट, और जो ये प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स। दिस इज व्हाट सर्वलेट और सर्वर प्रोग्राम। कोई दिक्कत, तो अभी जो आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है वो किस में आती है, इसमें। आप जो देते हो किस में जाएगा, ठीक है। आप किस टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश, बाय डिफॉल्ट ये रहता भी है, और आपको ये करना, अब ये है क्या, ये कहलाता है माइंड टाइप। मतलब कि जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट आए वो HTML में आए, ब्राउजर पे आए, क्योंकि ब्राउजर HTML सपोर्ट करेगा ना। तो आपने कर दिया टेक्स्ट स्लैश HTML। आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट PDF में आ जाए, आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट वर्ड फॉर्मेट में आ जाए, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, माइंड टाइप। उसका माइंड टाइप आप चेंज कर दो। तो अलग अलग आपको एक्सटेंशन होते हैं, ये टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये सब को और अच्छा दिखाते हैं। कौन सा हमने, ये रहा। जैसे आपको, अब इसमें सारे तो सपोर्ट नहीं करेंगे बट कुछ सपोर्ट करते हैं। जैसे ये हो गया HTML के लिए। अब आपको इमेज में चाहिए तो ये आपने इमेज के लिए आप माइंड टाइप ये है आपका, ठीक है। आपको MS वर्ड फाइल में चाहिए तो या तो आप ऐसे एक्सटेंशन यूज कर लो, या कि आप एप्लीकेशन स्लैश PDF, तो आपका आउटपुट किस में आएगा, PDF फॉर्मेट में आएगा। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपका आउटपुट PDF में आएगा, ठीक है। टेक्स्ट, प्लेन, वीडियो, ऐसे। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट माइंड टाइप्स हैं, ठीक है। आप इनको यूज करके अपने आउटपुट जो भी आ रहा आपका, जैसे हमने किया HTML, तो हमारा आउटपुट किस में आएगा, HTML फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने कर दिया टेक्स्ट स्लैश HTML, तो हमारा आउटपुट किस में आएगा, HTML फॉर्मेट, ठीक है। अब
उसमें तो था कि कोर जावा में तो था कि आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिलता था, आपको बनाना नहीं पड़ता। बट यहाँ पे इस सर्वलेट का काम प्रिंट करना नहीं होता, इसका काम सिर्फ पास करना होता चीजें। कुछ आया, इसने किया, आगे दे दिया, आप प्रिंट करते रहो। यूजर को प्रिंट करना, शो करने का काम होता फ्रंट एंड वालों को ही, ठीक है। ये क्या करता, जस्ट आपको आउटपुट दे देता, आप उसको प्रिंट करते रहो। बट अभी हमने फ्रंट एंड ऐड नहीं किया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, खुद ही प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमारे में इसमें फ्रंट एंड ऐड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद ही आउटपुट देना पड़ेगा, खुद ही प्रिंट करना पड़ेगा। इसलिए हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं प्रिंट राइटर। आगे चल के हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट नहीं करेंगे, जो भी काम आया फ्रंट एंड से, प्रोसेस किए, डेटाबेस में सेंड किए, डेटाबेस का आउटपुट आप लिए और आपको वापस कर दिए, अब आप उसको प्रिंट करते हो, ठीक है। एचटीएमएल वाले आप प्रिंट करते हो, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ आउटपुट आउटपुट देना, प्रिंट करना आपका काम, प्रेजेंट करना आपका काम, ठीक है। तो बट अभी हमारे में ऐड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, खुद प्रिंट करें, प्रिंट राइटर, ठीक है। अब प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बस pw डॉट प्रिंट, यहां पे आपने किया जो भी आपको लिखना हो, हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम, दिस इज आवर फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। क्या है दिक्कत, क्या छूट गया कुछ, क्या रह गया, कहाँ पे, अच्छा अच्छा एक ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। बस अब आप चाहो, क्योंकि एचटीएमएल में प्रिंट होगा, तो एचटीएमएल टैग वगैरह यूज कर लो, H1 H2, है ना। बाकी अगर नहीं करना चाहते तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बाकी कर लोगे तो टैग भी वर्क करेंगे, ठीक है। बस पहला प्रोग्राम। अब जो रिक्वेस्ट आती है वो ब्राउजर से आती है, तो आपके इस पेज तक कैसे पहुंचेगी, तो आपके हर एक पेज का एक यूआरएल होता है, ठीक है। हर पेज का आपके एक यूआरएल होगा, उस यूआरएल के बेस के में आपकी इस पेज पे आएगी, दूसरे पेज तक कैसे पहुंचेगी, दूसरे पेज का दूसरा यूआरएल होगा, तीसरे पेज का तीसरा यूआरएल होगा, एट द रेट वेब सर्वलेट, इस पेज का यूआरएल कर देते हैं, जैसे मानो मानो इस पेज तक पहुंचने के लिए हमको क्या टाइप करना होगा, तभी यहाँ पे आएगा, तभी आपको आंसर मिलेगा, दिस इज अवर फर्स्ट, ठीक है। बस काम कंप्लीट। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट। बाकी कुछ रहा करे तो रिमूव कर दिया करो, सिर्फ उसी को रखो, अदरवाइज दूसरे प्रॉब्लम के कारण आपका ये वाला स्टार्ट नहीं होगा सर्वर, फिनिश। स्टार्टेड, ठीक है। ये एरर नहीं है, क्योंकि हमने अभी फ्रंट एंड ऐड नहीं किया, अभी हमने आपको एक्सएमएल फाइल नहीं बताई, ठीक है, इसलिए आपके उस पेज पे डायरेक्ट जा नहीं रहा। तो अभी क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है, हमने बहुत सारी चीजें जो होती हैं अभी हमने अटैच नहीं की, ठीक है। सिर्फ हमने सिंगल से एक पेज में हेलो बस तो किया, और क्या किया, तो हमको यूआरएल मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। तो क्या है यूआरएल, ठीक है, मैनुअल टाइप, आंसर आ गया, समझ आ रहा। दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, लेवल 1, लेवल 1। एक चीज और बता दें, आपके हर अगला प्रोग्राम 90 to 95% पुराने पे, तो अगर मैं अगला प्रोग्राम जो बताऊंगा, तो अभी जैसे मैंने इतना बताया,
कंट्रोलर टू यूआई, अभी इतना ही हुआ ना, कंट्रोलर टू यूआई। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका जो होगा वो क्या होगा, इसी डायग्राम में और इधर पे कुछ ऐड होगा, ठीक है, या कि आगे ऐड होगा, बट इतना चीज रहेगा ही रहेगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे चीजें कंप्लीट करते रहे, अदरवाइज सिर्फ आपके लिए जादू टाइप में बस लगेगा कि हो रहा है, हम टिक कर रहे हैं, हमको पता चल रहा कैसे हो रहा, बट आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि बैठ के आप कर लो, नहीं कर पाओगे। अगर आप जो आज बताए वो किए, एक दो असाइनमेंट दिए वो आप, ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल आपकी इच्छा है, आप और करते हो नहीं करते हो, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी, रेगुलर बेसिस पे आप कंप्लीट करते रहो, क्योंकि ये आपका पूरे एडवांस जावा का सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, जेडीबीसी इसका एक पार्ट है। ठीक है, जेडीबीसी हमने बताया ही इसलिए ताकि आपको सर्वलेट के साथ इंटीग्रेट कर सके। हमने डेटाबेस बताया ताकि जेडीबीसी पढ़ सके, जेडीबीसी इसलिए बताया ताकि सर्वलेट के साथ इंटीग्रेट कर सके। फ्रंट एंड इसके साथ ऐड होगा, बहुत सारी चीज इसके साथ ऐड होगी। ठीक है, तो आगे चल के लेवल बढ़ते जाएंगे, इसलिए साथ साथ चलते रहो, जो जो बताते हो उतना कंप्लीट करते रहो, तो बहुत इजी लगे, बहुत ज्यादा इजी लगे। टफ उनको लगता है जो करते नहीं है, बस वो देखते रहते हैं कि हाँ आंसर आ गया मतलब हमसे ही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम बनाना हो चलो उसके बाद ही बताएंगे। अच्छा ये कब, इसको तो हमने कॉल नहीं किया, ये कैसे कॉल हो गया? तो कॉल हो गया होगा जब जैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट आई हो। ठीक है, तो और कितने तरीके से सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, वो और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3 के बाद डायरेक्ट लेवल 7, ये सारी चीजें आगे क्लास में। ठीक है, रेस्ट करें।